ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय करियासा। रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग न साही, अनाहित कोटि जन्म नहीं जाही। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महापुरुषों ने बताया कि रघुपति भगति सजीवन मूरी, भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। जो श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को लाके पिलाया था। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, और इसको खाने का तरीका है श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। इस भक्ति रूपी संजीवनी को खाने का तरीका है। मतलब प्रेम पूर्वक अगर भगवान का नाम आप जपेंगे तभी आप भक्ति कर रहे हैं। तो अनुपान श्रद्धा मति पूरी, पूर्ण श्रद्धा से इस भक्ति को करना है। ये नहीं कि मन महुआ चित्त भुसौले तब आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि एहि विधि भले ही सो रोग न साही। ऐसा अगर जीव करता है, मनुष्य करता है, तो जन्म जन्मांतर का जो उसे रोग लगा हुआ है, 84 में आने का जो रोग है, यही सबसे बड़ा रोग है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार नरक की यातना भोगना, ये रोग है। और ये रोग नष्ट कैसे होगा? तो श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने से। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग न साही, अनाही त कोटि जन्म नहीं जाही। नहीं तो करोड़ों जन्म जन्मेंगे, मरेंगे, ये रोग नष्ट नहीं होगा। विषयों में जीव रात दिन तड़पता रहेगा, अपने मन को लगाए रखेगा। इसी पर एक बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग है कि सद्गुरु कैसे अपने शिष्य को विषयों से हटा लेते हैं, मन को किस तरह से वैराग्य में लगा देते हैं। अगर गुरु समर्थ हैं, महापुरुष सर्व समर्थ हैं, तो शिष्य को बचा लेते हैं, उसको भवरोग से निकाल देते हैं। क्योंकि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। भगवान जन्म देते हैं और गुरु के मार्गदर्शन पर चलने से जीव का भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। राजा भर्तृहरि का नाम सब लोगों ने सुना होगा। कालांतर में चल के बहुत अच्छे महापुरुष हुए, राजा भी बहुत अच्छे वो थे। राजा भर्तृहरि की कहानी लगभग जो भी सनातन संस्कृति के प्रेमी हैं वो लगभग जानते हैं। फिर भी प्रेरणादायक कहानी है, सुनना चाहिए। राजा भर्तृहरि का मन विषयों में आसक्त हो चुका था। गुरु महाराज आए जाएं तो पहले देखते थे कि राजा भर्तृहरि भजन चिंतन ध्यान करते हैं, लेकिन जब से विवाह हुआ तब से उनका मन विषयों में थोड़ा आसक्त ज्यादा हो गया। फिर राजपाठ पर भी ध्यान कम, भक्ति भजन पर भी ध्यान कम। तो महापुरुष सद्गुरु जो होते हैं
वो पहले राजाओं को समझाया करते थे। हर राजा के एक गुरु होते थे जो भय के बिना उनको समझाते थे। आज भी जो अच्छे राजनेता हैं वो जरूर संतों से, महापुरुषों से, जो त्यागी महात्मा हैं, जिन्होंने घर द्वार छोड़ एक परमात्मा में ही प्रेम किया, जिन्हें किसी भी तरह का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ऐसे महापुरुषों से सलाह लेते हैं। तो क्योंकि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। इसलिए राजा लोग भली भांत इस बात को समझते थे, धर्मात्मा थे। तो राजा भर्तृहरि के जो गुरु महाराज थे, गुरु महाराज ने कहा, राजन आजकल आपका राजपाठ में मन कम लग रहा है, भक्ति भजन में भी मन कम लग रहा है, केवल काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, उधर ही ज्यादा आपका मन लग रहा है। तो बहुत समझाने पर भी मन उधर ही जाए, माने नहीं। तो गुरु महाराज ने देखा कि एक तरीका से मैं इसे फिर से भक्ति में लगा सकता हूँ। सर्वसमर्थ सदगुरु महापुरुष थे। उन्होंने राजा को अपनी कुटिया में भर्तृहरि को बुलाया। भर्तृहरि गए, दंडवत प्रणाम कर खड़े हुए। गुरु महाराज ने कहा, राजन आज मैं आप पर बहुत खुश हूँ, ये आम का एक फल दे रहा हूँ। इस आम का फल जो है, इसका नाम है अमर फल। इस आम के फल को जो खा लेगा सदैव जवान रहेगा और अमर हो जाएगा। तो राजा भर्तृहरि बड़ा खुश हुए, बोले गुरु महाराज तो बड़ा सुंदर फल दिए। हाथ में ले लिया तो गुरु महाराज ने कहा, खा लो। तो उनके मन में राजा भर्तृहरि के आया कि मैं क्या करूंगा इसे खा करके, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, उसको दे दूंगा, वो खा लेगी, सदैव जवान रहेगी, अमर हो जाएगी, उसके साथ मैं भोग विलास करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो गुरु महाराज से उन्होंने झूठ बोला, गुरु महाराज अब यहाँ पर क्या खाएं, घर पर जाएंगे तो खा लेंगे। गुरु महाराज तो मन की बात समझ रहे थे। गुरु महाराज ने कहा, ठीक, ले जाओ। राजा भर्तृहरि आए घर में, राजकाज से निवृत्त होकर के गए। पत्नी थी, पत्नी से कहा कि ये अमर फल है, गुरु महाराज ने मुझे खाने के लिए दिया था, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम खा लो, अमर हो जाओगी, सदैव जवान रहोगी। ये फल खाने का यही फल है। मृथा न होय देवऋषि बानी, विश्वास करके खाओ। तो उसने तो ले लिया गुरु महाराज का दिया हुआ फल। राजा साहब ने कहा, खा लो। उसने कहा, अच्छा खा लूंगी, पहले सुबह होने दीजिए, नहा धोआ करके खा लूंगी। राजा साहब सुबह हुआ, अपना स्नान ध्यान किए, चले गए, राज कार्यों में व्यस्त हो गए। उसने सोचा कि ये फल मैं क्या करूंगी खा करके। वो एक दूसरे से प्रेम करती थी, उसको जाकर के फल जब उसका यार आया तो सोची कि उसको मैं फल दे दूंगी, वो खा के जवान रहेगा तो मेरे साथ मौज मस्ती करेगा, ये फल मैं क्या करूंगी खा करके। तो जब राजा साहब चले गए राजकाज में तो वो आया मिलने, तो वो फल, ये जीवंत सच्ची घटना है राजा भर्तृहरि के जीवन की, वो फल उसने अपने यार को दे दिया। बोला, क्या है? उसने कहा, ये अमर फल है, खा लो, अमर हो जाओगे, सदैव जवान रहोगे, भोग विलास हम लोग करेंगे। राजा साहब बुढ़वा है, उसमें शक्ति नहीं है। वो ले लिया।
रानी ने कहा खा लो, बोले घर जाके खा लूंगा। घर गया तो सोचा ये मैं क्या करूंगा खा के। वो किसी वेश्या से फंसा हुआ था, रानी का यार जो था। जो कुमारगी होते हैं तो कई जगह फंसे रहते हैं, तो ले जा करके मैं वेश्या को दे दूं, वो खा करके जवान रहेगी, मेरे साथ रंगरेलिया मनाएगी। ये फल मैं क्या करूंगा खा के। वेश्या को दे दिया, बोले लो खा लो, ये अमर फल है, रानी साहब ने दिया है, मुझको मिला है, तुम खा लो। तो वेश्या ने ले लिया, बोली सुबह खा लूंगी। वेश्या सोची मैं अमर होके क्या करूंगी, सदैव जवान रह के क्या करूंगी, करना तो है कुकर्म। इसी से दो रोटी मिलती है, जीवन नरक है मेरा। पेट के लिए हम लोगों को क्या नहीं क्या करना पड़ता है। मर ही जाऊंगी तो ठीक रहेगा, इस नरक से तो छुटकारा मिल जाएगा। मेरे राज्य के राजा बड़े धर्मात्मा हैं भर्तहरि, सभी नागरिकों को प्रेम करते हैं, जाति पाति से ऊपर उठ के विचार रखते हैं, गरीबों पर दया रखते हैं, बड़े अच्छे राजा हैं। राजा भर्तहरि का बहुत नाम था। राजा भर्तहरि को दे दूं, ये फल खा लेंगे, अमर हो जाएंगे और राज काज कम से कम बढ़िया से देखेंगे। अब सुबह हुआ, दरबार लगा 10-11 बजे, तो वो वेश्या फल लेके आ गई। राजा साहब बैठे हुए थे। उसने कहा राजन मैं आपको एक फल देना चाह रही हूं, वो अमर फल है, आप उसको खा लें, सदैव अमर हो जाएंगे। राजा साहब ने कहा कि अमर फल है, कहाँ है वो फल, दिखाओ दिखाओ, क्योंकि वो तो फल अपने पत्नी को राजा साहब ने दिया था। सोचे वेश्या के पास कैसे पहुंच गया, गुरुजी ने वेश्या को भी दिया था क्या। वो लाई, दी तो वही आम था जो गुरु महाराज ने उनको दिया था। ठंडी का समय था, सड़ा गला नहीं, 4-5 दिन में घूम करके फिर उन्हीं के पास आ गया। राजा साहब ने हाथ में लिया उनका चुंडी खड़ा, बोले ये तो मैं रानी को दिया था, अपनी पत्नी को, जो सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूं, और ये फल वेश्या के पास कैसे। उसी समय तत्काल प्रभाव से सभा स्थगित किए और सीधे रानी के कक्ष में, हाथ में पीछे फल लिए हुए थे, ऐसे पहुंच गए। बोले वो आम का फल जो मैं दिया था, गुरुजी का प्रसाद अमर फल, आपने खा लिया। बोले हाँ वो तो मैं खा लिया। तो राजा साहब ने कहा सच में खा ली। बोले हाँ खा ली। तो राजा साहब ने कहा ये क्या। तब रानी की चुंडी खड़ा, बोले अरे मैं तो खा ली थी। राजा साहब दू चटकना मारे, बोले फांसी दे दूंगा, गुरु का दिया हुआ फल मैं ही दिया हूं, मैं पहचान रहा हूं, वही आम है, अमर फल है, सही से बताओ। तब उसने कहा राजा साहब मैंने अपने यार को दिया। उस यार को बुलाया गया तो वो यार बोला मैं अपने यार को दे दिया था राजा साहब। अबे सिवा बोली राजा साहब मैं सोची कि आपको दे दूं। राजा साहब का चुंडी खड़ा, मन में वैराग्य हो गया। बोले जिसको मैं सर्वाधिक प्रेम करता था, गुरु का दिया हुआ प्रसाद अमर फल मैं अपनी पत्नी को ला के दिया, वो पत्नी ससुरी हमर दूसरे यार से फंसी हुई है, दूसरे यार से प्यार कर रही है, हम इससे प्यार कर रहे हैं, ये दूसरे यार से प्यार कर रही है। और राजा भर्तहरि की पत्नी सोची हम इस भड़ुआ से प्यार कर रहे थे, ये वो वेश्या से प्यार कर रहा था। बस राजा भर्तहरि को वैराग्य हो गया, उसी दिन से जोगी बन गए, पत्नी से मोह खत्म, और राजकाज भी देखना बंद और अपना उठाए, गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलने लगे। राजा भर्तहरि आज अमर हो गए। फिर गुरु महाराज ने कहा जाओ भिक्षा लेके आओ। भिक्षा फिर पत्नी से गए मांगने के लिए, माई दे दो भिक्षा। राजा भर्तहरि, जोगी भर्तहरि, राजा तो हट गया था सामने से, जोगी भर्तहरि आया तेरे द्वार। तो वहीं पत्नी
निकली, उसको माँ शब्द का प्रयोग कर राजा भर्तृहरि ने भिक्षा लिया। तो सज्जनों, गुरु जो होते हैं जीव को किस तरह उसके विषयों से उसे हटा करके भगवान की तरफ लगा देते हैं, ये कोई नहीं जानता। पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज कहते थे, हो हम जा रहे थे काम की तरफ, भगवान ने मुझे भेज दिया राम की तरफ। आकाशवाणी हुई, घोर नरक में जाओगे, महान पाप करने जा रहे हो। मैं तुरंत पीछे हटा और भगवान की भक्ति करने लगा। तो इसलिए जे राखे रघुवीर ते उबरे कलिकाल मोह, इस काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से वही बच सकता है जो जिसको भगवान रक्षा करें। और कभी ये और एक दिन सुना देंगे राजा भर्तृहरि ने कौन गुरु महाराज ने भिक्षा में क्या क्या लाने को कहा था, किससे किससे मांगने को। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।